company limited manufactures product X and the direct material cost is budgeted as follows. That means in this example we have to produce product X. मटीरियल बी, अब प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसकी इंफॉर्मेशन दी है मटेरियल बी, बट कितना यूज होता है 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी और एक का है 10 रुपीज। तो अगर आपको एक्स का एक प्रोडक्ट बनाना है तो बी के 5 यूनिट आपको क्या करने होंगे, यूटिलाइज करने होंगे। क्लियर। और आपको जो प्राइस दी है वो ओरिजिनल प्राइस दी है, दैट मीन्स योर बजटेड प्राइस। is ₹10 of material B. The price of material B has gone up after the above budget was formed ₹15. अब क्या हुआ, प्राइस रिवाइज हो गई। मटेरियल बी का था 10 रुपीज, अब हो गया है ₹15। In the light of this information, management had to carry out a market study to confirm that material C can be worked as a substitute and it's available at a 13 rupees. अब तक आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट X को बनाने के लिए B को यूज कर रहे थे। अब उसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई है, हाइक हो गई है, यानी कि वो 15 रुपए तक हो गई है, थी 10 रुपीज। अब क्या होगा, अब आपके मार्केटिंग मैनेजर हैं वो बाहर जाएंगे और देखेंगे कि क्या इससे भी कम प्राइस में कुछ अवेलेबल है। तो उन्होंने जब मार्केट स्टडी की तब पता चला कि मार्केट में एक मटेरियल है, मटेरियल सी, जो एज अ सब्स्टिट्यूट काम करता है। अगर सब्स्टिट्यूट क्या मतलब क्या, उसके अलावा आप इस चीज को भी यूज कर सकते हो। तो एक्स को बनाने के लिए अब क्या करोगे, आप मटेरियल सी को यूज करोगे तो उसकी प्राइस क्या होगी, मटेरियल सी की कॉस्ट कितनी है, ₹13। सी द डिफरेंस। यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मैंने पहले तो बात की मटेरियल बी की, मटेरियल बी की मैंने ओरिजिनल कॉस्ट ली और रिवाइज कॉस्ट ली। क्लियर। बट जब मैंने सी की बात की तब मेरे पास सिर्फ एक ही प्राइस है। ओके। अब हो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड द स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल इंडिकेटेड दैट total 2000 units by using material B you have produced। आपने क्या किया है, आपने टोटल 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है X के। और आपको पता है अगर आपको X बनाना है तो B के एक X बनाना है तो B के 5 यूनिट कंज्यूम होंगे। तो यहाँ पर आप एक डिनोट कर सकते हो ना कि टोटल आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो गई, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी। ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आफ्टर दैट क्वांटिटी यूज्ड, दैट मीन्स योर AQ। AQ मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी। कितनी है, 11,000। See the difference. As per the budgeted data, you have to utilize that much, but in actual you have utilized this. Okay, यहाँ पर से आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी पर यूनिट, AP ₹15.10 पर यूनिट। नाउ क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एज पर द ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच, यानी कि कन्वेंशनल। एग्जाम में आपको कन्वेंशनल बोले तो भी ट्रेडिशनल, और अगर सिर्फ ट्रेडिशनल बोले तो आपको ओरिजिनल माइनस एक्चुअल करके आंसर ला देना है। क्लियर। कन्वेंशन का मीनिंग भी ट्रेडिशनल अप्रोच ही होगा। और सेकंड बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, और उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास दो ही वेरिएंस है, प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस। तो
As per the above information, we can calculate 3 variances. First, conventional approach के according ट्रेडिशनल वेरिएंस, आप यहाँ पर ट्रेडिशनल वेरिएंस या तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी मेंशन कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, सेकंड वेरिएंस प्लानिंग वेरिएंस, and third one is operating variance. What is the formula of planning variance? Original minus revised cost. Okay, and here revised cost minus actual cost. As per my 1 2 3 original revised and actual 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड 3 कहाँ पर होगा? ऑपरेटिंग में होगा, और ट्रेडिशनल में फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, बट इस एग्जाम्पल में ध्यान क्या रखना है, इस एग्जाम्पल में एक ट्विस्ट है, एक पॉइंट है जो छुपा हुआ है, वो आपको खुद ही पहचानना होगा। यहाँ पर हमको क्या बोला? आप x बनाने के लिए मटेरियल B यूज कर रहे हो। क्लियर? मटेरियल B की प्राइस पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। ओके, यानी रिवाइज हो गई है। बट एक ऑप्शन और भी बोला कि आप इसके अलावा C भी यूज कर सकते हो, बट एक्चुअल में तो हमने क्या यूज किया? B को ही यूज किया। C की तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, जो हम अवॉइड भी कर सकते हैं और अनअवॉइड भी कर सकते हैं। पता चला आपका प्राइस रेशियो 10 से लेकर 15 तक का था। ओके, यहां पर एक पॉइंट दे दिया 13 और 15 का जो डिफरेंस है वो आप क्या कर सकोगे? अवॉइड कर सकोगे। आप अगर चाहते हो तो उस मटेरियल को यूज करोगे, मटेरियल सी को यूज करोगे, और आप उसका 13 रुपीज वाली कॉस्ट को यूज करके कॉस्ट रिडक्शन कर दोगे। बट क्या 13 से कम में कहीं अवेलेबल है? नो, तो वो हो गया अनअवॉइडेबल। ओके, यहाँ पर प्लानिंग वेरिएंस के लिए 2 पोर्शन और निकलेंगे। एक है अवॉइडेबल, अल्टरनेटिव वेरिएंस, दूसरा है अनअवॉइडेबल अल्टरनेटिव वेरिएंस, या तो फिर अनअवॉइडेबल वेरिएंस। ओके, अब सारे फॉर्मूला में हम क्या करेंगे? अमाउंट रख देंगे और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट, व्हाट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट एज पर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 10,000 यूनिट्स इनटू 10 रुपीज माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? 11,000 हमने तो यूज किया है, और एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 15.10। सो माय आंसर विल बी अनफेवरेबल। एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, ऑपरेटिंग के लिए रिवाइज कितना हुआ? रिवाइज यहाँ पर हुआ है 15 और एक्चुअल में हमने कितना किया है? 15.10। आपका आंसर होगा 10,000 इंटू 15 और 11,000 इंटू 15.10। आंसर विल बी 16,100 अनफेवरेबल। ओके, मेरे 2 वेरिएंस कंप्लीट है। फर्स्ट ट्रेडिशनल वेरिएंस ओरिजिनल माइनस एक्चुअल, और ऑपरेटिंग वेरिएंस रिवाइज माइनस एक्चुअल। अब बात करनी है सिर्फ प्लानिंग वेरिएंस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग वेरिएंस में आपको क्या हुआ
एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप सी का यूज करोगे तो आप 13 रुपीज से परचेज करोगे। क्लियर? वो अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल में ट्रांसलेट हो गया। अवॉइडेबल कौन कौन सी प्राइस हो सकती है? अवॉइड हम इसको कर सकते हैं 13 वाले को। ओके, 10,000 into 13 minus 10,000 into 15. This variance I can avoid. So my answer will be 20,000 unfavorable. Here 10 and 13, 10,000 into 10, 10,000 into 13. My answer will be 30,000 unfavorable. आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट होना चाहिए कि मैम आपने यहाँ पर 11,000 क्यों नहीं लिया? बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्लानिंग। एक्चुअल का अमाउंट कब आता है? जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं। दिस इज अवर ओनली प्लानिंग एंड वी आर चेंजिंग इन अवर प्लानिंग। अप डाउन हो रहा है हमारे प्लानिंग में, या तो हम बी लेंगे या तो सी लेंगे, उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट किस में है? वो सिर्फ प्लानिंग वाला वेरिएंस है। ओके, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। जब हम ऑपरेटिंग करेंगे यानी कि हमारे टोटल जो ऑपरेशन हो गए बिजनेस के वो एक्चुअली होते हैं। ओके, उसकी कंपैरिजन होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्चुअल में कितना लिया है? 11,000। ओके, यहाँ पर 10,000 इज फिक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बजटेड एंड रिवाइज्ड पोर्शन ओनली। क्लियर? अब बात करेंगे इस आंसर को जस्टिफाई करने की। क्या ये आंसर जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो कैसे करेंगे? 10,000 into 10 as per the B, it is your original standard minus रिवाइज। रिवाइज कितने से हुआ था? 15 से। 10,000 into 15. So my answer is 50,000 unfavorable. ओके मैम 50,000 कैसे डिनोट किया? आपने बी का ओरिजिनल एंड रिवाइज को कंसिडर किया है। क्लियर? बट आंसर जस्टिफाई करने के लिए हम टोटल करेंगे। मेरा 20,000 अनफेवरेबल था, 30,000 भी अनफेवरेबल है, टोटल होगा 50,000, वो भी अनफेवरेबल ही आना चाहिए। क्लियर? हियर इज योर आंसर। ओके, सो एग्जाम में आपने कैलकुलेशन की है वो सही है कि नहीं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, हियर अवर पोर्शन नंबर बी इज ओवर। हमने कंप्लीट किया है यूनिट नंबर 1। उसका ए पोर्शन था, जो टोटल ए पोर्शन था वो थियरी था एज पर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, and number B is about opportunity cost approach. Under that we have calculated various types of example, base example, अल्टरनेटिव वाले एग्जाम्पल्स, रिवाइज वाला एग्जाम्पल, जहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए। ओके, सो अवर फर्स्ट यूनिट